नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में एक नई कंट्रोवर्सी ने, एक नए फड्डे ने जन्म लिया है। ये कंट्रोवर्सी क्या है, इस खबर से अपने आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और इसके बाद हमारे वीडियो लॉग की जो सबसे अहम खबर है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की खातून रहनुमा का वीडियो क्लिप। ये वीडियो क्लिप क्या है और इस वीडियो क्लिप में तहरीक-ए-इंसाफ की खातून रहनुमा कौन है, ये वीडियो क्लिप आपको सुनाएंगे, आपको दिखाएंगे, इस वीडियो क्लिप का एनालिसिस भी करेंगे और आखिर में वीडियो क्लिप में जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की खातून रहनुमा हैं, क्या उन्होंने रेड लाइन को क्रॉस किया है, इसका फ़ैसला आप देखने वाले करेंगे। इसके अलावा भी कुछ अहम हैपनिंग्स हुई हैं, डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनकी तफसीलात भी प्रोग्राम के आखिर में आप नाज़रीन के साथ, आप देखने वालों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। पहली खबर नाज़रीन, बानी तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान साहब ने अपनी ही पार्टी से अपने रिजर्वेशन का, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। ना सिर्फ इमरान खान साहब ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, बल्कि बीइंग ए फाउंडर ऑफ द पार्टी, यानी बानी तहरीक-ए-इंसाफ होने के नाते ये हुक्म भी दिया गया कि मेरी रिहाई की बात करें, मेरी रिहाई की कोशिशें करें, मेरी रिहाई के इक़दामात उठाए जाएँ। और इमरान खान साहब ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए और अपना जो प्लान है रिहाई के हवाले से, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं के सुपुर्द करते हुए ये भी कहा कि अब तक की जो आपकी कारकर्दगी है वो इत्मीनान बख्श नहीं है। अब इमरान खान साहब का एक टास्क तो था, वो ये था कि आप ग्रैंड अलायंस बनाएं। अब ग्रैंड अलायंस बनाने के लिए तहरीक-ए-इंसाफ ने जो अपोजिशन की जमातें हैं उन्हें अपने साथ मिलाना है। उन जमातों को साथ मिला के एक यूनिटी, एक इत्तेहाद दिखाना है मौजूदा हुकूमत को, मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद को। लेकिन ये इत्तेहाद तो नाज़रीन तब बन पाएगा ना, जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में ख़ुद भी यूनिटी मौजूद हो। अब तहरीक-ए-इंसाफ में जो एक नई कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया है, मामला नाज़रीन ये है कि तहरीक-ए-इंसाफ का जो इंसाफ लॉयर्स फोरम है, जिसके चीफ ऑर्गेनाइज़र इमरान खान साहब ने इंतज़ार पंजोता साहब को बनाया है। अब उसमें हैपनिंग ये हुई है कि इंसाफ लॉयर फोरम का इलेक्शन हुआ है और उस इलेक्शन में नाज़रीन जो नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ग्रुप है, उसके जो कैंडिडेट थे अंसर कियानी साहब, वो ये इलेक्शन जीत गए हैं। लेकिन इस इलेक्शन के दौरान तकरार हुई है नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ग्रुप की, जो पंजोता ग्रुप है, उस ग्रुप के साथ। अब जैसे मैंने आपसे कुछ देर पहले कहा कि जो इंतज़ार पंजोता है वो इंसाफ लॉयर फोरम के इमरान खान की जानिब से बनाए गए चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं। इस इलेक्शन के दौरान जब तकरार हुई, जब ये फड्डा पैदा हुआ, तो इंतज़ार पंजोता ने कहा कि ये जो इलेक्शन इंसाफ लॉयर फोरम के करवाए गए हैं, मैंने तो ऐसे इलेक्शन का कोई हुक्म नहीं दिया, ये इलेक्शन कैसे करवा दिए गए। और साथ में इंतज़ार पंजोता की यानी ये भी कहा गया कि मेरी इजाज़त के बगैर बीइंग ए चीफ ऑर्गेनाइज़र ऑफ द ILF, ये आपने जो इलेक्शन करवाए हैं, इस इलेक्शन का मामला मैं बानी तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान के सामने रखूँगा और ये इलेक्शन पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ हुए हैं। यानी दो ग्रुप्स बन गए हैं इंसाफ लॉयर फोरम में, एक नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ग्रुप बन गया, धड़ा बन गया, और दूसरा पंजोता ग्रुप का जो है वो धड़ा बन गया। अब इनमें आपस में इत्तफाक नहीं। अब यह मामला बानी तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान के सामने अडयाला जेल में जो है वो पेश किया जाएगा और खान साहब इस केस का फैसला करेंगे। यह नाज़रीन कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया है। अब आप देखें ना, खान साहब ने बात की थी अपनी रिहाई की, जब खुद में नफाक मौजूद होगा तो खान साहब खुद में नफाक होगा, तहरीक-ए-इंसाफ में इत्तेहाद नहीं होगा, तो बाकी अपोजिशन की जमातों को कैसे आप अपने साथ मिलाएंगे। एक और चीज़ भी है, इमरान खान साहब ने अपने रिजर्वेशन में भी कहा था कि आप मेरी रिहाई के लिए जो है, ये जो मेरी मुलाकातें नहीं करवाई जाती हैं, मुलाकातों पे पाबंदी लगा दी जाती है, तो पार्टी की जो पार्लिमानी क़यादत है उसको भी निकालें, अडयाला जेल के बाहर जो है एहतजाजी कैंप लगाएं। उस पर भी फ़िलहाल नाज़रीन कोई फ़ैसला नहीं हो सका। एक इजलास जो है वो रात गए पेशावर में बुलाया गया था, जो तहरीक-ए-इंसाफ पंजाब का प्रपोज़ल था कि अडयाला जेल के बाहर जो है वो एहतजाजी कैंप होना चाहिए, और वो इजलास जो है वो लाहौर की बजाय जो है पेशावर बुलाया गया था। अब वो रात गए इजलास होना था जिसमें सलमान कमरार साहब ने और बाकी लोगों ने, असद कैसर साहब ने, बैरिस्टर गौर साहब ने शिरकत करनी थी, लेकिन असद कैसर साहब ने कहा कि ऐसा कोई फ़ैसला अभी नहीं हुआ कि अडयाला जेल के बाहर जो है इमरान खान साहब की मुलाकातों के हवाले से
कोई एहतजाजी कैंप जो है वो लगाया जाए। हमारा फोकस जो है वो ग्रैंड अलायंस बनाना है, जिसका हम आगाज़ जो है वो ईद उल फितर के बाद हुकूमत के खिलाफ करना चाहते हैं। तो ये नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चल रहा है। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो खातून रहनुमा की वीडियो है, उस वीडियो क्लिप को आपके सामने रखेंगे, वो वीडियो क्लिप आपको सुनाएंगे और उस वीडियो क्लिप का साथ साथ एनालिसिस भी करते जाएंगे। लेकिन नाज़रीन उस वीडियो क्लिप को सुनाने से पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक हमेशा इल्ज़ाम होता है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमेशा आप यूँ कहें कि शिकवा कह लें, इल्ज़ाम कह लें, या एक नैरेटिव होता है कि जे हमारे ऊपर सख्ती बढ़ जाती है, हमारे ऊपर सख्तियाँ बहुत की जाती हैं, हमें स्पेस नहीं दी जाती, हमें निकलने नहीं दिया जाता, हमारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, हमारे लोगों को हरासा किया जाता है, हमारे घरों तक लोग पहुंच जाते हैं। चलें, ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया और इल्ज़ाम हो गया। लेकिन ये क्लिप नाज़रीन सुने। इस क्लिप को सुनने के बाद आप ख़ुद ये फैसला करेंगे कि फिर ये शिकवे, जो ये बातें इसमें खातून रहनुमा कर रही है, जो दावा वो कर रही है, उसके बाद फिर ये इल्ज़ामात लगाने का भी इनका कोई जवाब नहीं बनता। ये नाज़रीन क्लिप सुने, 3 मिनट और 21 सेकंड का क्लिप है। शानदाना गुलजार साहब आएँ। रमज़ान में भी आप लोगों के मुश्किलात ख़त्म नहीं हो रहे। मैं पहले 45 सेकंड आपको सुनाऊंगा, फिर उसके बाद अगले क्लिप पे चलेंगे, अगली बात पे चलेंगे। बच्चे, जब वतन की मुश्किलात ख़त्म नहीं होंगी तो हमारे MNAs के क्या होंगे? हम खान के और पाकिस्तान के सच्चे वर्कर हैं। ना हमें अदालत से डर है, हम इज्जत करते हैं इनकी, ना हमें किसी और से है डर। इन लोगों ने तो माशाल्लाह परसों जो बनू में करवाया है, पता नहीं इराकी कैसे पहुंच गई है, तकफीरी कैसे पहुंच जाते हैं, कभी बड़ा चिनार आते हैं, कभी कुरम आते हैं। मेरे सूबे को तो उन्होंने लहू लहान कर दिया है। एक बच्चे ने उस दिन ये बात कही, आपको पता है एक ख़ास मार्केट है लाहौर में जो मुग़लों के टाइम की डायमंड मार्केट, वहाँ पे कोई नेक अमली। मैं यहाँ पे रोक देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा, बल्कि मैं इसको रिवर्स भी कर देता हूँ, इससे आगे मैं चलूँगा फिर बात अगले फेज़ में। यहाँ पे वो कहती हैं कि बन्नू के ऊपर जिन्होंने जो करवाया वो आपके सामने है। यानी शानदाना गुलजार साहबा ये कह रही हैं कि बन्नू में जो अटैक हुआ, वो अटैक जो है वो फ़ौज ने खुद करवाया। उनके कहने का मतलब ये है, उनके कहने का इशारा ये है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो इल्ज़ाम ये लगा रही हैं कि दहशतगर्दी के वाक़यात में हमारी फ़ौज मुलव्वस है, जब इस किस्म के बयानात के ऊपर इनके खिलाफ एक्शन होता है, कार्रवाई होती है, तो फिर ये कहते हैं कि हम तो मासूम हैं, हमारे ऊपर जुल्म किए जा रहे हैं, हम तो मज़लूम हैं। अब नाज़रीन, इनकी बात का आप एनालिसिस भी अगर कर लें, खैबर पख्तूनख्वा में एरिया किसके साथ लगता है? अफ़गानिस्तान के साथ लगता है। अफ़गानिस्तान से ही तालिबान जो है वो बॉर्डर के जो वहाँ पे जो बॉर्डर, मतलब जहाँ पे गेट लगा होता है, एंट्री पॉइंट है, वहाँ से दाखिल तो नहीं होते, और पूरे बॉर्डर के ऊपर तो आप फ़ौज लगा भी नहीं सकते, मुमकिन भी नहीं होता। चाहे अमेरिका का बॉर्डर भी है तो मैक्सिको से, अमेरिका दुनिया का सुपर पावर, मैक्सिको से लोग जो है वो गैर कानूनी तौर पर अमेरिका से दाखिल हो जाते हैं, अमेरिका में दाखिल हो जाते हैं। तो ये कह रही हैं कि दहशतगर्द उधर से आते हैं और ये जो कुछ भी करवाया जाता है फ़ौज करवा रही है। भाई, ये अगर फ़ौज करवा रही है तो फ़ौज फिर अपने इमलाक के ऊपर क्यों जो है वो ये अटैक करवा रही है? फिर अगर आप इसको खेल कह रहे हैं, क्योंकि शानदाना गुलजार साहबा कहते हैं कि ये खेल था जो कि बन्नू कैंट में जो है वो खेला गया। अब जिसको ये खेल कह रहे हैं, आप इस खेल को एक्सपोज कर दें। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है ना, तो आप वो जब लोग वहाँ पे पहुँचने वाले होते हैं, आप उसको पहले गिरफ्तार कर लें। पूरे खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत है ना, तो आप उनको गिरफ्तार कर लें। और फिर आगे चल के क्या कह रही हैं मोहतरमा, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है। वो चीज़ नाज़रीन ये है कि 2009 में ये फैसला हुआ था CCTV कैमरे लगाने का, सेफ सिटी कैमरे लगाने का खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तरफ से। वो कैमरे आपने क्यों नहीं लगाए? अगर कोई खेल कोई हुकूमत का इदारा कर रहा है, वैसे तो जो बयान शानदाना गुलजार ने दिया है, ये शोधा के साथ जो है ज़्यादती की है उन्होंने। शोधा के खून के ऊपर उन्होंने जो है वो इस किस्म की मतलब इल्ज़ाम लगाया है कि ये खुद करवा रहे हैं, खुद अपने लोग मरवा रहे हैं। और आगे सुने नाज़रीन क्या कहते हैं कि लाहौर के डॉलमल माल में जो है वो किस किस्म की हरकतें होती हैं। ज़रा सुने नाज़रीन, मैं आपको ये सुनाता हूँ। उससे आगे जो मोहतरमा कह रही हैं ये सुने। कि वहाँ तो जी आज तक दहशतगर्द या कोई तालिबान या दहशतगर्द या जाते हैं, कभी बड़ा चिनार आते हैं, कभी कुरम आते हैं। मेरे सूबे को तो उन्होंने लहू लहान कर दिया है। एक बच्चे ने उस दिन ये बात कही, आपको पता है एक ख़ास मार्केट है लाहौर में जो मुग़लों के टाइम की है, डायमंड मार्केट, वहाँ पे कोई नेक अमली का काम तो होता नहीं है। लेकिन वहाँ पे एक बच्चे ने कहा कि वहाँ तो जी आज तक दहशतगर्द या कोई तालिबान या इस्लाम का पैरोकार नहीं आया, और KP में मस्जिद में भी पहुँच जाता है, मदरसे में भी पहुँच जाता है, सबको उड़ा देता है। तो समझने की बात है कि गेम चल क्या रही है। मैंने सुना, आपने समझने की बात है कि गेम क्या चले। डॉर्मल माल की बात नहीं कि उन्होंने कोई दामन मार्केट की बात की है लाहौर में। अब बात ये है, तासुर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी है
कि तालिबान अब पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को बिलखसूस बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को क्यों टारगेट कर रहे हैं। इमरान खान साहब का पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है। इमरान खान साहब के हक़ में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में तालिबान ने अलामिये जारी किए हुए हैं। तालिबान ने अलामिये प्रेस रिलीज़ें जारी की हुई हैं। इमरान खान को तालिबान खान भी कहा जाता है कि ये तालिबान के लिए हमदर्दी रखते हैं, नरम गोशा रखते हैं। तो तासुर तो लोग ये भी देते हैं, लोग ये भी बातें करते हैं कि ये जो अटैक हो रहे हैं बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को जेल से निकालने के लिए किए जा रहे हैं। जानबूझ के तालिबान की जानिब से, तालिबान की तरफ से ये जो अमन व अमन की सूरत क्रिएट की जा रही है, ये इमरान खान को बाहर निकालने के लिए की जा रही है। तो ये खातून क्या बात कर रही हैं। और जहाँ तक बात कर रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा को लहूलुहान कर दिया है, पंजाब में ऐसे अटैक नहीं होते, ये कह के क्या शांदाना गुलजार साहबा जो है पंजाब में हमले करवाना चाहती हैं कि पंजाब में भी हमले हों। तो पंजाब में भी कोशिश की थी तालिबान ने, दहशतगर्दों ने पंजाब में भी कोशिश की थी। अभी कल का वाक़या है कि 20 से 25 तालिबान का एक जत्था पहुंचा था DI खान के मकाम पे या DG खान के मकाम पे पंजाब में दाखिल होने के लिए, लेकिन वहाँ पर जो पंजाब की फोर्सेस थी, पंजाब की पुलिस थी, वो पहले से अलर्ट करी थी और थर्मल कैमरों के ज़रिए उनके आने से पहले कैमरों ने उनकी निशानदेही की चेक पोस्ट पर पहुँचने से पहले, और फिर उनके ऊपर जब जवाबी अटैक किया गया, बल्कि उन्हें उनके आने से पहले उनको पसपा कर दिया गया उनके ऊपर जब अटैक करके, और वहाँ से भाग कर वो खैबर पख्तूनख्वा में चले गए। तो आपकी खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस कहाँ थी? कैसे वो पंजाब के बॉर्डर तक पहुँचे थे? वो जो 20-25 दहशतगर्द थे कैसे पहुँचे थे? इस सवाल का आप भी जवाब दे दें। आप बाकी इदारों पर इल्ज़ाम लगा रही हैं, फिर जब सख्ती बढ़ती है इस किस्म के बेहुदा और गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट देने के ऊपर, फिर आपकी चीखें निकलना शुरू हो जाती हैं। ये नाज़िर सिर्फ इतना नहीं, आगे सुने ये क्या कह रही हैं, आगे सुने मोहतरमा क्या कहती हैं। समझते न शहरी में गैस होती है, न बिजली है, न इफ्तारी में। क्या हो रहा है इस मुल्क में? देखिए, मुनाफिकीन के हाथ में हुकूमत है। काफिर के साथ फिर भी वक्त गुजर सकता है, मुनाफिक के साथ नहीं गुजर सकता। और मुनाफिकीन चाहते ये हैं कि जो आलम इस्लाम का एक सर चश्मा है, वैसे तो बहुत ममालिक अपने आप को कहते हैं आलम इस्लाम का सर चश्मा, बट जो पाकिस्तानी मुसलमानों ने दुनिया में दी हैं वो मुझे नहीं लगता शायद फ़लस्तीन ने दी हो या कश्मीर ने दी हो। तो ये तो चाहते कि जो अंग्रेज़ का एजेंडा है वो हो, वही पुरानी से आई है कि प्ले बुक इस्लाम का खात्मा। लेकिन ये बातें मेरी पे स्केल से बहुत ऊंची है। मैं तो छोटी छोटी चीज़ देख सकती हूँ। मेरा लीडर एक सच्चा पाकिस्तानी, एक सच्चा इस्लामिस्ट जेल में बैठा हुआ है क्योंकि उसकी हिम्मत थी बात कहने की, एब्सोल्युटली नॉट। उसकी हिम्मत थी कहने की ला इलाहा इल्लल्लाह। सो वो सब हम भुगत रहे हैं, देखी जाए। अच्छा जी, एब्सोल्युटली नॉट की बात कर रहे हैं, और फिर लाहौर की दामन मार्केट की बात कर रही थी कि वहाँ पे पता नहीं कौन सी हरकतें होती हैं। ये जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तो वज़ीर आज़म हाउस में क्या हरकतें हुआ करती थी, क्या कहा करते थे नईमुल हक साहब कि इमरान खान साहब जो है वो तो अनयूजुअल किसी चीज़ के करीब भी नहीं जाते। वो एक वाक़या इमरान शफ़क़त साहब सुनाते हैं अपने ब्लॉग्स में कि किसी एक बरना खातून को जो है वहाँ पे देखा गया था, किसी लड़की को, स्टूडेंट थी, एबटाबाद से उसका ताल्लुक़ था। तो वज़ीर आज़म हाउस में क्या हो रहा था? आप कहते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो ऐसे हैं वैसे हैं, बड़े मतलब मैं ज़्यादा बात इस पर नहीं करना चाह रहा क्योंकि मैं इस किस्म की बहस में पढ़ता नहीं। फिर आप कहते हैं कि वो इस्लाम का सबसे बड़ा लीडर है। कौन सा इस्लाम का सबसे बड़ा लीडर है कि इस्लाम के सबसे बड़ा लीडर वज़ीर आज़म हाउस में बैठा था तो वहाँ पे इस किस्म की हरकतें होनी थी? इस्लाम से सबसे बड़ा लीडर आप कहते हैं कि उसने एब्सोल्युटली नॉट कहा। एब्सोल्युटली नॉट के बाद अब जो एब्सोल्युटली यस कह रहा है, जो वहाँ पे लॉबिंग फर्म की खिदमात हासिल की गई हैं अमेरिका में, बरतानिया में, उस पर फिर आप क्या कहें, उस पर भी बता दें कि पहले जो डट के खड़ा था अब वो लेट चुका है कप्तान। फिर ये बात भी आप कर लें। आगे सुने नाज़रीन, आगे सुने मोहतरमा क्या फरमा रही हैं। इसका बीबी सख्त नाराज है अपने लीगल टीम से। इसको क्रॉस कर देता हूँ। लोग चोरी करते और मुझे मिनिस्ट्री से क्यों निकाला या जो नाराजगी होगी। तवक्कात के बावजूद भी खान साहब बाहर नहीं आ सके। किसके तवक्कात थी कि जल्द आ जाएंगे, रमज़ान में आ जाएंगे? देखें, तवक्कुआत हमारी इस वक्त सिर्फ अदालतों से हैं, और वो भी हम पता है कि किस किस्म की अदालतें। 26 तरमीम की अदालत है, बट डजंट मैटर। हमें वतन पे यकीन है, इदारों पे यकीन है, अपने लोगों पे, अपनी ताकत पे। इमरान खान डील करके कभी नहीं आएंगे। जो ड्रामे हो रहे हैं कि वो डील करके आएगा, वो कभी नहीं आएगा। लास्ट क्वेश्चन, ग्रैंड अलायंस बनने जा रही है, बन चुकी है। एक मौलाना फजल रहमान साहब 100% ऑन बोर्ड नहीं, बाकी अलायंस बन चुकी है। क्या मौलाना साहब राजी हो जाएंगे? इट डजंट मैटर। जो स्ट्रीट पावर इस वक्त इमरान खान। सुन लें नाज़रीन, दो बातें इन्होंने बड़ी अहम की हैं। एक तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब डील नहीं करेंगे। इमरान खान साहब हर हफ्ते डील के लिए पैगाम पहुंचाते हैं, क्यों लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं? क्यों माह रमज़ान में आप झूठ बोलते हैं, इस किस्म की गलत बयानी करते हैं? क्यों गंडापुर साहब जो हैं, बैरिस्टर गौर साहब जो हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्ते करने की कोशिशें कर रहे हैं? डील के लिए कर रहे हैं ना, कि किसी तरीके से बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब जो हैं वो जेल से बाहर आ जाएँ। और फिर मोहतरमा ये फरमा रही हैं शानदाना गुलजार साहबा कि मौलाना साहब मैटर ही नहीं करते ग्रैंड अलायंस के लिए,
तो फिर मौलाना साहब की मिन्नत समाजत और तरले क्यों की जा रहे हैं? उनके पाँव किस लिए पकड़े जा रहे हैं? उनके घर की दहलीज के ऊपर किस लिए चक्कर लगाए जा रहे हैं? तो ये आप खुद अंदाज़ा कर लें कि ये खातून क्या कह रही है। और जो ख़ास तौर पे उन्होंने बात की कि ये खेल खेला जा रहा है इदारे की तरफ से, बन्नू कैंट में जो हमला हुआ वो एक खेल था। अब यहाँ पे आप खुद ये फैसला करें कि रेड लाइन क्रॉस की है कि रेड लाइन क्रॉस नहीं की गई, ये आप देखने वाले फैसला करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन चंद और भी ख़बरें हैं, मुख्तसर सी डिटेल उनकी भी आपके सामने रखूँगा। सेनेटर मुश्ताक अहमद, जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक़ है, उनके भाई शकील अहमद को सवाबी में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। अब ये फायरिंग का क्या वाक़या पेश आया? जो मुल्ज़म है उसने फायरिंग करके अपने वालिद को कत्ल किया, और शायद जो अब तक रिपोर्ट हुआ है पुलिस की तरफ से उसमें यह बताया गया है कि शकील अहमद खान वहाँ पे शायद गए थे अपने हमसाये के घर में जहाँ पर मुल्ज़म ने अपने वालिद को कत्ल किया था, तो बीच बचाव बचाने के दौरान जो है वो गोलियाँ शकील अहमद खान को भी लग गई। और मेंटल जो लेवल है उस शख्स का जिसने गोलियाँ मारी हैं, वो भी बताया जा रहा है कि उसका कोई दिमागी तवाज़न उस शख्स का दुरुस्त नहीं था, वो नशे का आदी था। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला जो है वो मरहूम को जरवाने रहमत में जगह अता फ़रमाए और सेनेटर मुश्ताक साहब को जो है वो हिम्मत और हौसला दे इस सदमे को और बाकी बुरसा को ये सदमा जो है बर्दाश्त करने की। दूसरी खबर ये है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो यूनियन का इलेक्शन हुआ उसमें नाज़िम मूसा हिराज जो हैं वो ऑक्सफोर्ड यूनियन के सदर मुंतखब हो गए हैं, और ये चौथे पाकिस्तानी हैं जो ऑक्सफोर्ड यूनियन के सदर मुंतखब हुए हैं, जिसमें पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी, फिर अहमद नवाज़ साहब थे और फिर इसरार खान साहब थे। तो ये चौथे पाकिस्तानी हैं मूसा हिराज, जो कि रज़ा हिराज के बेटे हैं, MNA रज़ा हिराज के बेटे हैं। इसके अलावा अमेरिका ने पाकिस्तान में के हवाले से एक एडवाइज़री अपने शहरियों के लिए, अमेरिका ने अपने शहरियों के लिए जारी की है कि पाकिस्तान का सफ़र करने से गुरेज़ किया जाए। अब ये गुरेज़ का अमेरिका क्यों कह रहा है? जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जो है वो ख़राब हो रही है। अब खैबर पख्तूनख्वा वाले, तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कोई ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, जबकि जो सूरत हाल बन रही है उसमें तो बड़ा सख्त किस्म का ऑपरेशन जो है वो दरकार है, उसकी ज़रूरत महसूस की जा रही है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।